उत्तर प्रदेश के मदरसों को मंगलवार 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दे दिया। इससे यूपी मदरसा बोर्ड से संचालित होने वाले मदरसे चलते रहेंगे। मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सर्वोच्च अदालत के फैसले पर क्या कहा, सुनिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस फैसले का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि उनके इस फैसले से जाहिर होता है कि अभी इस मुल्क के अंदर, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अभी संविधान जिंदा है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पे एक तमाचा है जो सिर्फ इस आधार पर अपनी राजनीति के लिए सिर्फ हमारे पक्ष को, खासतौर से मुस्लिम समाज को टारगेट कर करके इस टाइप का कदम उठा कर करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले समय तक इस फैसले को पीढ़ियां याद करेंगी। सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, इससे साफ है कि आज भी हिंदुस्तान में संविधान जिंदा है। बर्क ने इसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर तमाचा बताया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उम्मीद जताई कि अब शायद बीजेपी के लोग ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। और यकीनन आने वाले समय के अंदर इस टाइप की मैं उम्मीद करता हूं कि हरकत करने से ये लोग बाज आएंगे। इस दौरान अखिलेश के नेता ने सरकार पर सरकारी प्रॉपर्टी बेचने और निजी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी सरकार को निकम्मी तक बता दिया। मुझे तो अफसोस है, देखिए सरकार निकम्मी सरकार है। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी अगर किसी अपने मान लीजिए परिवार का वो होता है तो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करता है, और ये सरकार जो है सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम करती है और फिर उसके एवज में उसकी भरपाई कहाँ से करती है? जो समाज के लोग हैं, जनता के लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने की जगह प्राइवेट संपत्तियों को किसी न किसी रूप में कि उनकी कब्जाने का वो करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा फैसला दिया है कि इस प्रकार प्राइवेट प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना मुनासिब नहीं है। चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं ये मामला क्या था जिस पर शीर्ष अदालत ने इतना बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस साल 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने सरकारी पैसे पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार सभी मदरसा छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाएं। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ही मदरसा संचालक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है और मदरसों में किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।